हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में भूगोल के जो कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। भूगोल चैप्टर भारत के भूगोल जो क्लासेस चल रही हैं, जो पार्ट 2 है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे भूगोल में। तो भूगोल में आज हम बात करेंगे कर्क रेखा के, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन नदियों को काटती है कर्क रेखा, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत में कर्क रेखा प्रवेश करती है, यानी भारत में कर्क रेखा को होकर गुजरती है। कितने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत की में कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत में होकर गुजरती है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। अगर बात की जाए तो दोस्तों कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। सबसे पहले कर्क रेखा जो एंटर होती है भारत में, वो गुजरात राज्य में होती है। किसमें? गुजरात राज्य में सबसे पहले कर्क रेखा होती आती है। दूसरे नंबर पर आती है राजस्थान, तो राजस्थान से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। किससे? राजस्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश यानी एमपी से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। किससे? छत्तीसगढ़ से। और कर्क रेखा झारखंड से भी जाती है। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से भी जाती है। कहां से? पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा त्रिपुरा, किससे? त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है। किससे? त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है कर्क रेखा। और अंतिम में भारत में मिजोरम से होकर कर्क रेखा म्यांमार में प्रवेश करती है। किसमें? म्यांमार में। भारत में जो कर्क रेखा का अंतिम बिंदु है वो म्यांमार मिजोरम है। और भारत का जो पहला जो राज्य है जिसमें कर्क रेखा प्रवेश करती है वो गुजरात राज्य है। क्या? गुजरात राज्य। इस प्रकार कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो भारत में है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में, कितने उत्तर में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा उससे उत्तर की साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, यानी उत्तरी अक्षांश में भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात की जाए केवल कर्क रेखा ही होकर गुजरती है, मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों अगर बात की जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें पर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और 8वें पर मिजोरम। दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अगर बात की जाए तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत से होकर गुजरती है। अगर दोस्तों बात की जाए तो कर्क रेखा किस नदी को काटती है, तो कर्क रेखा तापी नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। कर्क रेखा तापी नदी को, ये ताप्ती नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार नदी को काटती है। तब कर्क रेखा तापी या ताप्ती नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। जो तापी नदी है ये अरब सागर में गिरती है। किसमें? अरब सागर में तापी नदी गिरती है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ ये नदी गिरती है। और ये कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार कर्क रेखा काटती है। दोस्तों ये कर्क रेखा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके साथ भारतीय यामोत्तर समय यानी भारत का मानक समय है, भारतीय मानक समय के बारे में बात करूंगा कि भारत में भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर से माना गया और किन किन राज्यों से होकर भारत में देशांतर जो भारतीय मानक समय है वो भारतीय किन राज्यों से होकर गुजरता। अगली वीडियो में आपके साथ इस बारे में बात करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ कर्क रेखा के बारे में बात करी, जो कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में लगभग 8 राज्यों, कितने 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत में भूमध्य रेखा यानी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा उससे नॉर्थ में यानी उत्तर की साइड में है। और कर्क रेखा तापी नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर भारत से बाहर जाती है कर्क रेखा।
अगर बात की जाए तो अगर कौन सी ऐसी रेखा है जो तीनों, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, केवल एक महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भारत में केवल भारत से होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। इस बारे में मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी दोस्तों। वीडियो को जरूर पूरा देखना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।